सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत उलझनों में फंसी हुई है। इस बार जो तूफान आने वाला है वह सिर्फ आर्यवर्धन ही नहीं बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। आर्यवर्धन पर मंडरा रहा है मौत का साया। उसका सबसे खतरनाक दुश्मन जलंधर जेल से रिहा हो चुका है। वही जलंधर जिसने सालों पहले आर्य को बर्बाद करने की कसम खाई थी। अब वह आजाद है और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत की आग जल रही है। उसकी वापसी ने सबकी धड़कनें तेज कर दी हैं। झंडे को जब इस बात का पता चलता है तो उसकी रूह कांप उठती है। वह बेचैन होकर आर्यवर्धन की तस्वीर उठाता है, लेकिन हड़बड़ी में फोटो उसके हाथों से गिरकर चकनाचूर हो जाती है। तस्वीर का टूटना उसके मन के डर को और गहरा कर देता है। तभी मीरा अंदर आती है और घबराए हुए झंडे को देखकर पूछती है, सर क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों हैं? झंडे संभलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज कांप उठती है, कुछ नहीं मीरा। बस वो होने वाला है जो सालों से नहीं हुआ। इधर अनु भी बेचैन है। सिद्धि माता के मंदिर में माथा टेकते हुए उसे एक गहरा संकेत मिलता है। मंदिर की घंटियों की आवाज के बीच उसके कानों में अजीब सा संदेश गूंजता है, आर्यवर्धन की जान खतरे में है। अगर तुमने उसके हाथों में रक्षा कवच बांध दिया तो ही उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। अनु का दिल बैठ जाता है। वह तुरंत मंदिर से रक्षा धागा लेकर निकल पड़ती है। उसके कदमों में जल्दबाजी है, उसकी आंखों में सिर्फ आर्य की सलामती की चिंता। दूसरी तरफ झंडे की साजिशें भी खुलने लगी हैं। उसने पहले कोशिश की थी कि जलंधर की सजा बढ़ जाए, लेकिन लालच और पैसे की ताकत ने जेलर को अपने बस में कर लिया। जेलर ने रिश्वत लेकर जलंधर को रिहा कर दिया। अब जलंधर जेल के फाटक से बाहर निकलते ही कसम खाता है, अब मैं आर्यवर्धन को चैन से जीने नहीं दूंगा। उसकी हर सांस मुझसे छिनी जाएगी। उसकी आंखों में जलती नफरत किसी भी तूफान से ज्यादा डरावनी है। इस बीच कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आता है। आर्यवर्धन कुछ दिनों के लिए लंदन जाने वाला है और उसकी गैरहाजिरी में कंपनी का काम संभालेगा हर्ष। यह खबर सुनकर मानसी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल जाती है। वह सोचती है, अगर हर्ष बॉस बनेगा तो उसका बॉस मैं बनाऊंगी। अब देखना कैसे सब कुछ मेरे इशारों पर चलेगा। उसकी आंखों में की चमक साफ दिखती है। ऑफिस में अनु आर्य को ढूंढती रहती है। वह बेचैन होकर हर जगह उसे खोज रही है ताकि उसके हाथों में रक्षा कवच बांध सके। लेकिन आर्य बार बार उससे बच निकलता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उससे दूर कर रही हो। अनु के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। उसे लग रहा है जैसे वक्त उसके हाथ से फिसल रहा है। उधर जलंधर की हर हरकत में जहर घुला है। उसने शहर में कदम रखते ही अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया है। वह आर्य पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। उसके मन में सिर्फ एक ख्याल है, आर्यवर्धन को मिटाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। झंडे की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे पता है कि जलंधर सिर्फ नफरत ही नहीं बल्कि पागलपन की हद तक जुनून रखता है। आर्य की जरा सी गलती उसकी जान ले सकती है। वह बार बार आर्य तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है। इधर अनु भी अपने इरादों पर अडिग है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वह आर्य की ढाल बनकर सामने खड़ी होगी। उसके हाथों में बंधा रक्षा धागा ही आर्य की आखिरी उम्मीद है। द